हम इस नए वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति के कोण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोण कैसे निकाला जाता है एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि पहले दिया गया है कोण ए, तो हम लोग सभी जगह इस्तेमाल करेंगे ए का। अब एंगल जैसे हम यहाँ जीरो लिख देते हैं, यहाँ जीरो लिखते हैं तो 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे अब सब जीरो के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 90 डिग्री। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे tan के पास आएंगे तो ये tan 90 हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोण का मान भी एक जगह अपना वैल्यू रखते चलेंगे। अब क्या है कि इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो ये जो जगह छोड़े इसको नंबर के लिए छोड़े, एक नंबर काउंट करेंगे यहाँ से, यानी करेंगे 0 है 0 डिग्री तो यहाँ इसको 0 नंबर दे देंगे। फिर 30 डिग्री के पास यहाँ नंबर 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब देखेंगे जो सबसे बड़ी नंबर 4 है वो 4 से सब में क्या करेंगे हम लोग डिवाइड लगा देंगे, यानी यहाँ भी 4 से डिवाइड लगा देंगे, 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 और यहाँ भी 4 से डिवाइड लगा देंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड लगाने के बाद सभी पे स्क्वायर रूट्स का चिन्ह लगा देंगे, यानी इस पे भी स्क्वायर रूट्स का चिन्ह लगा देंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट्स का चिन्ह लगा देंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट्स का चिन्ह लगा देंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट्स का चिन्ह लगा देंगे, और इस पे भी स्क्वायर रूट्स का चिन्ह लगा देंगे। और चिन्ह लगाने के बाद इन सबको हल करके साइन वाला 0, 30, 45, 60, 90 में लिख देंगे, और एक के लिख देने से सभी हम लोग अनुपातों का कोणों की माप को हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं। कैसे इनको हल करते हैं, हल करने का मतलब ये लिखा गया है 0/4, और 0 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल भी होता है 0, यानी साइन 0 डिग्री पे आएंगे तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 0। दूसरा है स्क्वायर रूट्स के अंदर 1/4 है, यानी 1/4। अब 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी साइन 30 के पास चलेंगे, साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ हम लोग 1/2 लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट्स के अंदर तीसरे को हल करेंगे तो स्क्वायर रूट्स के अंदर 2/4 है, इसको पहले हम लोग एक दूसरे के साथ कटा लेंगे, यानी 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, और स्क्वायर रूट्स 2 का वर्गमूल जो होता है डेसिमल में कभी खत्म नहीं होता है, तो इसको उसी टाइप से उतार देंगे स्क्वायर रूट्स के अंदर 2, यानी साइन 45 के पास चलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। अगला है स्क्वायर रूट 3/4, इनको हल करेंगे तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट 3/4, यानी इनका वर्गमूल नहीं पता है तो छोड़ देंगे, और इनका वर्गमूल पता है तो लिख देंगे 2, यानी साइन 60 का जो मान होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3/2। और लास्टली है हमारा 4/4, इनको कटा लेंगे तो हो गया 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, यानी साइन 90 का मान क्या हो गया 1। अब 1 के लिख देने से सबका मान को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2, और साइन 90 का मान 1, यानी कोण की माप को बढ़ाएंगे तो हम लोग का मान भी ऑटोमेटिक साइन में क्या होता है बढ़ता जाता है। अब कॉस का लिखना हो तो इनका एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और लिखना शुरू करेंगे, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1, ये स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पे है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 3/2, फिर 1/√2 है तो इसको यहीं पे हम लोग लिख देंगे 1/√2, फिर ये 1/2 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2, और फिर ये 0 है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0, यानी कॉस में एंगल का मान बढ़ेगा तो हम लोग का ये मुख्य मान जो है वो घटता जाएगा। तीसरा है हम लोग tan का लिखेंगे, tan के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी tan a बराबर, यानी a है चाहे थीटा चाहे कोई भी एंगल लिखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है tan का sin a/cos a। अब यहाँ पे a है तो ये दोनों जगह भी a का इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो दोनों जगह हम लोग 0 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे tan 0 पे चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan 0 डिग्री, तो जैसे tan 0 डिग्री लिखेंगे तो वहां भी a की जगह 0 ही लिखेंगे, यानी sin 0 डिग्री, और बाई क्या लिख देंगे हम लोग cos 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है हमारे पास हो गया 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है हमारा हो गया 1, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा 0 ही होता है,
यानी tan 0 का मान होता है 0। इसी टाइप से इसको दिखा देते हैं, tan 30 का लिखना हो तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, sin 30 अब आई cos 30, यानी लिख सकते हैं sin 30 डिग्री अब आई क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। यानी sin 30 का मान क्या हो गया 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, और cos 30 का मान कितना हो गया √3/2, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 1/√3, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि tan 45 पे चलेंगे तो इसका बटा में इसको लिख सकते हैं, कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद tan हम लोग 60 पे क्या बात चलेंगे, इसके बटा में इसको लिख सकते हैं, इनका मान बटा में इसका मान, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 बचेगा, बटा में 1 को दिखाना नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा √3। और लास्टली हमारा tan 90 है, इनको दिखा देते हैं। तो tan 90 का लिखना हो तो tan 90 बराबर हो जाएगा हमारा sin 90 और बाई cos 90। अब sin 90 का वैल्यू देख लेते हैं 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। और किसी भी संख्या में 0 से अगर भागा लगाते हैं तो वो जो वैल्यू होता है उसको अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं अपरिभाषित, इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। अब लिखना है cot का मान, tan का तो लिख दिए, cot का मान लिखना हो तो बस tan का एंड पॉइंट देखेंगे और इसका cot का स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे, यानी वो अपरिभाषित है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित। अगला ये √3 है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे √3, फिर ये हमारा 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1, फिर हमारा 1/√3 है तो लिख देंगे 1/√3, और फिर हमारा ये 0 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 0, यानी cot 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब रही बात cosec का, तो ये हमारा साइन का उल्टा अनुपात होता है cosec, यानी साइन का जब p/h होगा तो cosec का h/p हो जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे। यानी अब देखना होगा तो इसका बटा में क्या देखेंगे 1, इसका बटा में हमारा 1 है, तो अब क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर गया और 0 नीचे आया, यानी 1 ऊपर गया और 0 नीचे आएगा, तो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड लगाएंगे तो वो होता है अपरिभाषित, यानी cosec 0 का मान हो जाएगा हम लोग का अपरिभाषित। अब क्या करेंगे cosec, फिर देखेंगे cosec 30 का मान लिखना हो तो 2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, 1 को बटा में दिखाया नहीं जाता है तो केवल क्या लिख देंगे 2। फिर cosec 45 का मान लिखना हो तो √2 को ऊपर लिख देंगे, 1 को नीचे लिख देंगे, अनुपात वही होता है तो बटा में 1 को दिखाते नहीं, लिख देंगे √2। उसके बाद फिर 60 का मान लिखना हो, cosec 60 का मान लिखना हो तो इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा 2/√3। और लास्टली हमारा 90 है तो इसका बटा में भी क्या छिपा हुआ है 1, तो 1 का बटा में 1 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी cosec 90 का भी मान कितना होता है 1 होता है। अब हमको क्या करना है sec लिखना है, तो sec हम cos का भी उल्टा करके लिख सकते हैं, और नहीं तो cosec का एंड पॉइंट sec का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहां से लिखना शुरू कर देंगे, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया हमारा √2, ये हमारा हो गया 2, और ये हमारा हो गया अनडिफाइंड, यानी इसको हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। यानी इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी का भी मान 0, 30, 45, 60, 90 का निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करें।